हेलो फ्रेंड्स, पिछला क्लास मैंने जेनेटिक कोड पर आपको बताया था जेनेटिक कोड के बारे में। आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी है द कोड इज़ ट्रिपलेट। द कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ कोड होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 प्रकार की भाषाएं हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनना है, तो न्यूक्लिक एसिड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 4 हैं न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में, और प्रोटीन में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अमीनो एसिड के रूप में है 20 हैं। तो अगर 1 और 1 का रेशियो रखें तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि 20 अमीनो एसिड को कोड किया जा सके, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 ही अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था डुप्लेट के बारे में, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन अगर किसी एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबलेट जो है वो मैक्सिमम 16 बन सकते हैं। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो डबलेट्स भी पर्याप्त नहीं होंगे, और इसलिए जो कोड है वो ट्रिपलेट ही होगा। और ट्रिपलेट कोड के 64 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है पहले। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स मान लीजिए A, T, G, C, एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। तो एक आर्म प्रोटीन सिंथेसिस में जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, यानी ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसके जस्ट ऊपर मैसेंजर आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठी होंगी वो कौन कौन सी होंगी? ए के सामने U आएगा, T के सामने A आएगा, G के सामने C आएगा और C के सामने G आएगा। यानी यही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहलाती है। AU, AT, CG and CG, it is called as complementary base pairing। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए में, उसी प्रकार से मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स उसके पैरेलल, जैसा भी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से इसकी न्यूक्लियोटाइड आएगी वैसा बनेगा। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया, ये हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस जब बताएंगे उस समय बताएंगे पूरा डिटेल में कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। यहाँ आप ये समझिए कि डीएनए की एक आर्म से, जिसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं, जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, उस आर्म को डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट का मतलब कॉपी बनना। तो इससे मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ले करके, न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा इसमें, वो लिए चलाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये राइबोसोम से चिपक जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए हो गया, और ये राइबोसोम्स हो गए। अब इसमें पर्टिकुलर
क्रम है न्यूक्लियोटाइड्स का, मैसेंजर आरएनए पर पार्टिकुलर क्रम है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब यहां पर ट्रांसफर आरएनए आएगा। हमने आपको बताया था 60 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए होते हैं और हर ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन, एक इलाका है 3 न्यूक्लियोटाइड का। ट्रांसफर आरएनए आप देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा एंटीकोडॉन। 60 जितने 60 हैं, 60 हैं, उन सबके एंटीकोडॉन अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, एक सा एंटीकोडॉन नहीं है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वो वही ट्रांसफर आरएनए होगा जिसका एंटीकोडॉन इस 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये AUG है तो यहां पर जो एंटीकोडॉन होगा वो UAC होगा, यानी वही ट्रांसफर आरएनए आकर के अटैच होगा जिसका एंटीकोडॉन इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सारे ट्रांसफर आरएनए आकर के नहीं लग सकते, पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा और ये पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए अलग अलग अमीनो एसिड कैरी करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन UAC होगा, वह जो भी अमीनो एसिड कैरी करेगा वो अमीनो एसिड होगा मेथियोनिन। मेथियोनिन, UAC एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन कैरी कर रहा है। इसी प्रकार और भी जो कोडॉन्स हैं, मैसेंजर आरएनए पे जो कोड्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स, उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन वाला जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वह अलग अपना अमीनो एसिड धारण किए होगा। तो इस प्रकार एक एक करके ये इस ट्रांसफर आरएनए को कहते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, यानी वह ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। तो बहुत सारे अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए एक एक करके आते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड के साथ और अपना अपना अमीनो एसिड ले करके आएंगे और ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और एक अमीनो एसिड की चेन बन जाती है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ हमको, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस का है, जब ये ट्रांसफर आरएनए आ गया यहाँ पर राइबोसोम पर, तो अब ये जो ये प्रोटीन बन रही है, इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुवाद। यानी जो कोड्स हैं उनके अनुरूप, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अमीनो एसिड की गैदरिंग होना, एकत्रीकरण होना और वो सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, there is an indirect relation between the sequence of these nucleotides on messenger RNA and sequence of amino acids in a polypeptide chain। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, एक इनडायरेक्ट रिलेशन है इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में और यहाँ पर जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का है। This indirect relation is called as central dogma। सेंट्रल डॉगमा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में भी पूछ देते हैं, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द sequence of nucleotides on messenger RNA and sequence of amino acids in a polypeptide chain। तो ये सेंट्रल डॉगमा
मुझको बताना था यहाँ पर, तो वो मैंने आपको बता दिया। पहली प्रॉपर्टी है द कोड इज ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है। इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि 3 ऐसे कोडॉन्स हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 ऐसे कोडॉन्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन वाला कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। तो जहाँ कहीं भी ये UAA, UAG और UGA जहाँ कहीं भी इसमें आएगा, वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, और इसीलिए इनको टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं, स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके आगे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।